कि अगर मेरे पास ये वैल्यू आ गई 3 मीटर को किलोमीटर में बदलते हो तो कैसे करोगे? 3 मीटर को, मेरी फाइल मंगवा लो, और 3000 मीटर को किलोमीटर में बदलो, कैसे बदलेगा? क्या तरीका है? आज मैं ये तरीका आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने जैसे ही ये 2-3 आर्टिकल खत्म होंगे, आपने हमेशा एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका सीखना है। तरीका यह है कि यहां 3 मीटर है और मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये किलो क्या है? ये प्रीफिक्स है। मैं अगर किसी स्त्री के साथ ऊपर किलो कर लूं और नीचे 10 की ताकत 3 कर लूं, तो क्या मैंने कोई गलत किया? शाबाश। ऊपर मैंने के लिख लिया, नीचे 10 की ताकत 3 लिख लिया। ये 2 जबानें हैं, ये हमारे 2 जबानें हैं, क्योंकि आपको पता है कि किलो का मतलब 10 की ताकत 3 है। जिस तरह आप लोग किसी भी वैल्यू के साथ इस 3 के साथ 2 ऊपर जरब दे दें, 2 से तकसीम कर ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 डजंट चेंज एनीथिंग। तो एग्जैक्टली मैं ऊपर जिसमें मैं कन्वर्ट कर रहा हूं उसको लिख रहा हूं, क्योंकि मीटर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू किलोमीटर, तो ऊपर के लिख रहा हूं किलो के लिए, और नीचे जो है क्या 10 की ताकत 3 लिख रहा हूं। तो ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि किलो को जब मैं हटाता हूं तो वो भी तो 10 की ताकत 3 ही है, तो ये कट जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो अगर कन्वर्ट करना है किसी भी वैल्यू को, जिस तरह मैं 3 मीटर को कर रहा हूं किस में, किलोमीटर में, तो ऊपर मैंने के लिखना है, नीचे उसकी वैल्यू लिखनी है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 किलोमीटर को नीचे क्या है 10 की ताकत 3 से 1000 हो जाता है, और जब इसको सॉल्व करते हो तो ये 0.03 किलोमीटर बन जाता है। इस तरह अगर 3000 मीटर को करोगे तो कैसे करेंगे? कापियां आपके पास है, जल्दी से 3000 मीटर को जरा करो। कैसे करोगे? शाबाश, क्विकली डू इट। 1000 मीटर को किलोमीटर में करो। कैसे निकाली? इस तरह निकाली होगी ना, 3000 मीटर की जगह देखिए ज़रबे के लिखा होगा, मीटर अपनी जगह, और इस के की जगह नीचे 10 की ताकत 3 लिखी होगी। जरा गौर से देखें। जी बेटा बोले। सर जो किलोमीटर होता है ना वो 1000 के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने 3 नहीं, किलोमीटर उस लिख तरीके दिया। से नहीं करना, मैं आपको जनरलाइज तरीका जिस तरह मैं बता रहा हूं आज इस तरह कर लें। आपने अपनी वो पुरानी तरीके बदलने, क्योंकि सारी चीजों का किलोमीटर की तरह नहीं होता, फिर आप फंस जाएंगी। मैं जो तरीका बता रहा हूं कि 3000 मीटर को हम बदल रहे हैं किलोमीटर में, तो के ज्यादा है तो के मैंने ऊपर लिखा, और के के जवाब में मैंने नीचे क्या लिखा 10 की ताकत 3, क्योंकि के का मतलब होता है 10 की ताकत 3। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ऊपर 3000 किलोमीटर हुआ और नीचे 10 की ताकत 3 से 1000 आ गया, तो ये कट गया, तो ये 3 किलोमीटर हुआ। अब मैं आपको एक डिफरेंट सवाल देता हूं, अब जरा करें। शाबाश। 0.03 मिलीमीटर माइक्रोमीटर में बदल लें। शाबाश। 0.03 मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में बदले, कैसे बदलेंगे? अभी आप उस वो जो आपके कन्वर्शन का तरीका है, शाबाश, 0.03 मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में बदलें। किसने बदला? जल्दी से हाथ उठाए, माइक ऑन करें। शाबाश बेटा। 0. मैंने आपको बताया 0.03 मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में बदले, कैसे करोगे?
ये बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं जो अभी हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल, इसका नाम है फाउंडेशन। फाउंडेशन मींस बुनियाद। आपके पूरे फिजिक्स की ये बुनियादें हैं जी। किसी ने कन्वर्ट किया इसको? ये 2 स्टेप प्रोसेस है सर जी। कर रहे हैं। कर रहे हैं, शाबाश। जरा स्पीड जरा अच्छी होनी चाहिए, शाबाश। मुझे उस्मान आइडियल वाले काम 30 करते हुए माइक्रोमीटर है। कितना बेटा आएगा? 30 माइक्रोमीटर। वेरी गुड। 30 माइक्रोमीटर कैसे किया बेटा, बताते जाओ। मैं पहले मिलीमीटर की पावर लगाई है, उसके बाद गुड माइक्रोमीटर गुड, की ये पावर देखे से देखे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। एक मिनट। ये पहले इसने मिलीमीटर की पावर लगा ली। गुड। पहले मिलीमीटर से जान छुड़ा दी, मिलीमीटर की पावर लगा ली। अब नेक्स्ट स्टेप में अब इसने माइक्रोमीटर इसमें वो करना है। अब यहां पे उसने माइक्रो डालना है, ये माइक्रो डाला और माइक्रो के नीचे 10 की ताकत माइक्रो की निशान को डाल दिया। माइक्रो डाला ऊपर, नीचे माइक्रो के वैल्यू को डाल दिया। अब इसको सॉल्व करें, अगला स्टेप क्या होगा? शाबाश, अभी सिंपल मैथमेटिक्स है। 0.03 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, और इसको ऊपर ले जाते हो तो ये क्या बन जाता है? 10 रेज टू द पावर +6 हो जाता है। जब इसको नीचे से ऊपर ले जाते हो तो पावर प्लस हो जाता है। अपना मैथमेटिक्स 7वीं 8वीं का याद करें। अब इससे क्या बनेगा? 0.03 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 +6 माइक्रोमीटर, और इससे क्या बन जाएगा? 0.03 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 माइक्रोमीटर। और इसको जरा सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा? जिस तरह इस बेटे ने कहा, 10 रेज पावर 3 का मतलब 1000 होता है, और ये देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तरीका आता है, इसके नीचे डेसिमल लगा के 2 0 काट के 10 3 30 माइक्रोमीटर हुआ। ये सही इस तरह स्टेप से करोगे तो गलती करने के चांसेस नहीं होंगे। आप लोग जरा इसको करें, शाबाश। ये सवालात अगर हमने कर लिए तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इसको कोई शुरू कर दे, शाबाश। 0.03 किलो न्यूटन टू मिली न्यूटन, शाबाश। किलो न्यूटन टू मिली न्यूटन, शाबाश बेटा। क्या बता रहे हैं? 10 किलो न्यूटन जल्दी बेटा, जल्दी 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 जल्दी। ये ऐसे सवालात है, ये बगैर प्रैक्टिस के नहीं होते। 0.003 किलो न्यूटन टू मिली न्यूटन, शाबाश। आंसर बताएं बेटा। वैसे ना बैठे, अपने साथ कॉपी पेन रखा करें ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, साथ साथ सवाल जल्दी सॉल्व कर सकें। शाबाश। अल सईद स्कूल वाले बच्चे, शाबाश। बगैर उसके ना आए कॉपियों के। हाँ, लिटिल स्कॉलर 3000 सर जी। कितना बना? 3000 मिली न्यूटन। कैसे किया, कैसे किया जरा? पहले हाँ किलो की पावर हमने लगाई 10 की पावर +3, और ओवर हाँ, में गुड। एक एक आराम आराम से। 10 पर +3 लगाई, फिर क्या किया? फिर अगले स्टेप में 10 की ओवर में न्यूटन मिली की पावर लगाई, और ऊपर मिली लिखा। 10 की गुड। पावर ऊपर ऊपर माइनस मिली लिखा, नीचे मिली की 10। पावर लगाई, ठीक है। आगे फिर जब ये ऊपर हाँ, जब ये फिर ऊपर ये जी, ऊपर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हाँ 10⁻³ +3 हो जाएगा। और फिर जब इसे 6 आ जाएगा, फिर आगे इसे हल करके 3000 आंसर आ जाता 10⁻6 हुआ, इसका मतलब इतने सिफर हुए। और है। अगर मैं इसको यहां डेसिमल खत्म करो तो ये 1000 के साथ खत्म, और 1000 × 3 = 3000 मिली न्यूटन। बेटा सारे लोग इन स्टेप्स को अच्छे तरीके से करें। इसको तो बड़े आराम से कर लेंगे, शाबाश। इसको ये क्या आएगा? जल्दी से ताकि मैं अगली चीज पे चला जाऊं, जल्दी से मुझे रिस्पांस आना चाहिए, शाबाश।
हम्म, एक्सक्यूज मी सर, जी अगर बेटा। हम इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बजाय इनका पॉइंट आगे पीछे करके मूव करके इनको करें तो फिर तब भी तो सही आंसर आएगा। इसका या Yes, इसका, sir. देखिए किलो को और Yes, मिली sir. को, जो जो आप कह रहे हैं ना आगे पीछे डेसिमल ले जाना, वो बाज औकात बंदा फंस जाता है। इसको प्रोसेस कहते हैं। जिस तरह प्रोसेसिंग होती है ना, दूध को प्रोसेस करते हो दही बनता है, फिर उसको प्रोसेस करते हो तो मक्खन बनता है। वो वैसे तो आंसर सीधा सीधा बंदे को पता चल जाता है, लेकिन आपने प्रोसेस अपनाना है ताकि आपसे गलती की गुंजाइश ना हो। ठीक है, गलती के चांसेस ना हो। रेनेसेंस क्या कहना चाह रहा है जी? जी माइक ऑन करो। हाँ, ये 250,000 न्यूटन टू किलो न्यूटन वाला क्वेश्चन कर लिया हमने। अच्छा कर लिया। बिल्कुल सिंपली कैसे करोगे? 250,000 न्यूटन, न्यूटन की जगह अगर मैं किलो न्यूटन इस्तेमाल करूंगा तो मैं किलो की जगह नीचे 10⁻³ लगाऊंगा, और ये 10⁻³ इसके साथ कट जाएगा तो सीधा सीधा 250 किलो न्यूटन आ जाएगा। इस तरीके से इन सवालों को आप लोगों ने करना है। ठीक है, कन्वर्शन आपको आनी चाहिए। मैं आपको अभी कुछ, जब ऐसा यूनिट लिखते हो, आंसर 250 किलो न्यूटन। 250। ठीक है बेटा, अगला स्टेप पे जाते हैं। 2-3 मिनट आपको ये लेक्चर फर्दर मैं प्रमोट करना चाह रहा हूं, इसको सुने। अब लिखने का तरीका क्या है, कन्वेंशन क्या कहते हैं, रिवायात क्या है कि ऐसा यूनिट को कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे। लिखने का तरीका सबसे पहले याद रखें, अगर आप किसी भी ऐसा यूनिट को लिखनी है तो उसको कैपिटल में नहीं लिखना, स्मॉल में लिखना है। जिस तरह मीटर को हम एम लिखते हैं, कैपिटल एम नहीं लिखते, ये रिवायत है, ये गलत है। मीटर को हमेशा स्मॉल एम से लिखोगे, हर एक को लोअर केस से लिखोगे। लेकिन अगर कोई यूनिट किसी साइंसदान के नाम है तो फिर उसको कैपिटल लिखोगे। जिस तरह एम्पियर, ये साइंसदान के नाम है, इस वजह से इसको छोटा ए नहीं लिखोगे, इसको कैपिटल ए लिखोगे। रूल नंबर 1, जब भी ऐसा यूनिट्स को लिखो तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसी साइंसदान के नाम है तो कैपिटल लिखूंगा उसका सिंबल। अगर वो साइंसदान के नाम नहीं है, जिस तरह मीटर है, तो वो क्या लिखेंगे, वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। रूल नंबर 2, जब भी किसी चीज के साथ प्रीफेस इस्तेमाल करोगे, जिस तरह मीटर के साथ प्रीफेस इस्तेमाल करते हो किलो, तो ये उस यूनिट के साथ विदाउट एनी स्पेस लिखोगे, विदाउट एनी स्पेस। इस तरह नहीं करोगे कि किलो इधर हो, दरमियान में स्पेस हो और फिर मीटर हो, यह गलत है। प्रीफेस जब भी यूनिट के साथ लिखती है इकट्ठी होके लिखते हैं, इकट्ठी होके। अगर कोई माइक्रोमीटर इस तरह लिख रहा है, यह गलत है। माइक्रोमीटर ऐसे लगे कि यह सिंगल चीज है, विदाउट स्पेस। यही गलतियां काउंट होती है क्योंकि ये SLO है। आप दरमियान में किलोमीटर को इस तरह नहीं लिख सकते, माइक्रोमीटर को इस तरह नहीं लिख सकते, माइक्रोमीटर को इस तरह नहीं लिख सकते कि स्पेस दे दो। रूल ये है कि जब भी प्रीफेस होगा वो उसके साथ टच होगा, उस यूनिट के साथ टच होगा। तीसरा, अगर आपके पास 2 यूनिट हैं, एक न्यूटन है एक मीटर है, आपके पास आगे यूनिट्स आएंगे। अगर 2 यूनिट आए और आपको दोनों को इकट्ठा लिखना हुआ, न्यूटन और मीटर को, और आपने इस तरह लिखा, दरमियान में स्पेस नहीं छोड़ा या दरमियान में डॉट नहीं लगाया। रूल यह है कि जब 2 मुख्तलिफ यूनिट हो, या तो दरमियान में डॉट लगाओगे या दरमियान में स्पेस छोड़ोगे। ये नहीं कर सकते कि माइक्रोमीटर को भी इसी तरह लिखो और न्यूटन और मीटर को भी इसी तरह इकट्ठा लिख लो। अगर इकट्ठा लिखोगे तो ये गलत है।
जब दो मुख्तलिफ यूनिट्स आएंगे तो दरमियान में या स्पेस छोड़ोगे या डॉट लगाओगे। रूल नंबर 3, जब भी दो यूनिट की डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन में जब मल्टीप्लिकेशन है तो दरमियान में डॉट डलता है या स्पेस डलता है। जब डिवीजन हो तो आप दरमियान में हाइफन डालेंगे, जिस तरह ये मीटर पर सेकंड है, हाइफन इसको कहते हैं। आपको स्लेश डालना होगा, सॉरी हाइफन नहीं, स्लेश डालना होगा जब भी दो यूनिट्स की डिवीजन हो। अगर न्यूटन मीटर की डिवीजन है तो इस तरह लिखना होगा। नंबर 3, अगर आपके पास इस तरह आ जाए कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, अक्सर बच्चे इसमें गलत करते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि ये सिर्फ किलोमीटर का स्क्वायर है। ये है, आपको पता है 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर स्क्वायर कहां से आता है? वो यहां 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाता है, किलोमीटर स्क्वायर का ये आ जाता है, तो ये 1000 का स्क्वायर आता है, याद रखो, और मीटर स्क्वायर आता है। जब भी आप एरिया इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज में तो आपका कन्वर्शन 1 किलोमीटर स्क्वायर इज नॉट 1000 इंटू 1000 होता है। रूल नंबर 5, नेम लाइक रेगुलर वर्ड्स। अगर मैं न्यूटन को, मैं कोई भी नाम, मीटर लिख रहा हूं, मैं स्मॉल यूनिट से शुरू करूंगा। न्यूटन लिख रहा हूं तो स्मॉल यूनिट से शुरू करूंगा। जाउल कर रहा हूं तो स्मॉल से शुरू करूंगा। मतलब है अगर सेंटेंस के दरमियान इट इज 2 मीटर तो इस तरह होगा। हाँ, अगर सेंटेंस से स्टार्ट होगा मीटर इज द, तब जाके जो है वो कैपिटल आ सकता है। अदरवाइज जितने भी यूनिट्स हैं जब इसके नाम सेंटेंस के अंदर आते हैं तो वो लोअर केस में होते, याद रखें, वो लोअर केस में होते, वो कैपिटल में नहीं होते। और ये जो हम लिखते हैं ना 3 मीटर, ये भी गलत है। याद रखें, वैल्यू और यूनिट के दरमियान एक स्पेस छोड़ के करना है। 3 मीटर लिखने का तरीका यह है, 3 मीटर 3 किलोग्राम, एक स्पेस छोड़ के लिखा करें। ये जो बिल्कुल हम अटैच कर लेते हैं ये भी एसआई कन्वेंशन के मुताबिक गलत है। और अक्सर मैं खुद भी इस तरह करता हूं, 130,000,000, ये भी गलत है एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम कहता है कि जहां 3 हिंसों के बाद तुम वो करते हो, कामा कामा न लिखो, स्पेस छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो। ये एसआई सिस्टम की कन्वेंशन है, ये एसआई सिस्टम के मुताबिक ठीक है। इसी तरीके से कल मुझसे किसी ने पूछा था कि आया दो इकट्ठी, सपोज मैं कह रहा हूं 5 नैनो माइक्रोमीटर, यह गलत है। नैनो माइक्रोमीटर नहीं लिखा जाता। 2 प्रीफिक्सेस इकट्ठी कभी भी नहीं लिखी जा सकती। यह कन्वेंशन है एसआई सिस्टम का कि 2 को इकट्ठा कभी भी आप नहीं लिख सकते, ख्वा अपना हो ख्वा दूसरा वाला हो। तो ये सारे रूल्स हैं जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है। और मैंने आपको क्वेश्चन बैंक नीचे दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन बैंक दिए हुए, बेटा दोनों क्वेश्चन बैंक कर लो ताकि आपको आइंदा, और किताब में जितनी भी कन्वर्शन है बुक के एक्सरसाइज में जा लो। मैं हमेशा कहता हूं ये एक्सरसाइज मेरे लिए नहीं बनी कि मैं सॉल्व करूंगा, एक्सरसाइज आपके लिए बनी है, एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। जिस तरह कहता है फलाना जंगी मशकें कर रहा है, तो जंगी मशकें सिपाही ने खुद करनी है, एक्सरसाइज आपने करनी है। मैंने तो आपको समझाना है, आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो फिर मुझसे पूछो। तो ये आज आपको आ जाना चाहिए कि यूनिट्स की, प्रीफिक्स की कैसे कन्वर्शन हम एक दूसरे से कर सकते हैं। और हमारे जो 2 चूंकि स्कूल खुल गए, मैंने सुबह सवेरे जो है व्हाट्सएप किए हुए हैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक, अगर टीचर ने प्रिंट किए हैं तो आपसे वो डिस्कस कर लें, और अगर प्रिंट नहीं किए तो बोर्ड पे डिस्कस कर लें। व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, आपको इस वीडियो के साथ भी सारे अवेलेबल हैं। आराम से वीडियो देख के
दोबारा नीचे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब कुछ अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो हाथ उठाएं, शाबाश, कोई भी क्वेश्चन हो। मैं आपको यहां एक लिंक बता दूं, देखें इस तरह के कन्वर्टर्स मौजूद हैं, इसको उठाएं। ये आजकल मुख्तलिफ किस्म के नेट पे सिमुलेटर मौजूद है, जिसकी मदद से आप बड़े आराम से चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको सीखना है, आपको सीखना है। बाज़ औक़ात ये देखें, ये कन्वर्टर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, यहाँ लिखो 3 मीटर, 3 मीटर, मैं किलोमीटर को, ये देखें मैंने किलोमीटर किया, 3 किलोमीटर को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ मीटर्स में, ये देखो मीटर में कन्वर्ट हो गया। मैं 3 मीटर को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं नैनोमीटर में, ये देखो ये नैनोमीटर में कन्वर्ट होगा। मैं 3 नैनोमीटर को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं इनटू मीटर, ये देखें इसमें कन्वर्ट हो गया। मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो ये सारे कन्वर्टर, ये लिंक हमारी पीपीटी में मौजूद हैं। इस लिंक को दो, पहले खुद करो, पहले खुद करो, और करने के बाद यहां से अपना आंसर चेक करो कि तुम्हारी कन्वर्शन ठीक है कि नहीं। तुमसे कन्वर्शन ठीक होती ये नहीं, ये पीपीटी में ये लिंक मौजूद है। जब आप वीडियो देख लें, इस लिंक को उठा के वेबसाइट पे डालें, आपके सामने कन्वर्टर आ जाएगा, और उस कन्वर्टर की मदद से आप सब कुछ, अगर टाइम करना है तो ये देखें टाइम के लिए अलहदा है, ये देखें मैंने घंटे, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड को कन्वर्ट करना है या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे दिन, घंटे, सेकंड के साथ आपके पास आ जाएंगे। ये सारे सिमुलेटर मौजूद हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, पहले खुद कर लो, नेट पे चले जाओ, चेक कर लो कि तुम्हारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी एनी क्वेश्चन? शाबाश बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो। एनी क्वेश्चन? वो निकालें, आप लोग खुद करें, और मैं आप लोगों के साथ, जो स्टूडेंट अभी भी ऑनलाइन आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो मैं आपके सामने ये, मेरे ख्याल में इनमें आप में से सबको बहुत जल्दी जल्दी समझ आ जाएगी। ये सवाल देखें, पहला वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोमीटर इन मीटर? माइक इनके छोड़ दे, आन छोड़ दे बेटा, बोलें कौन सा आंसर सही है? हाँ, सी वाला, ठीक है। कन्वर्ट 0.0045 मीटर इंटू माइक्रोमीटर। शाबाश, कौन बताएगा? मीटर इंटू माइक्रोमीटर, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, लेकिन ये आधे मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए अभी। सर बी। बी, वेरी गुड, बी, यस, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट दिस मच ग्राम? ये 1000 kg। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी जवाब दें। सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। वेरी गुड, क्योंकि 10 की ताकत 6 है, 10 की ताकत 6 है तो मेगा आ गया, गुड। ये देखें, कन्वर्ट 2.5 किलो न्यूटन इंटू न्यूटन, जल्दी बताएं, ये तो सीधा सीधा आपको आता है। 2500 की है एग्जैक्टली, सी। एक्सप्रेस 0.002 मीटर इंटू मिलीमीटर, कौन सा करेक्ट होगा? 2 मिलीमीटर, यस, 2 मिलीमीटर। अच्छा, व्हाट इज 5.6 मेगा इन जॉल्स? जॉल्स में कितना होगा? अगर मेगा जॉल है तो जॉल में ये कितना बनेगा? 5.6। शाबाश, हाँ, कौन सा? ऑप्शन बी। नहीं, बी गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सोच के करें, ठीक है। ये सारे सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मिलीमीटर इन मीटर, अब पावर में आ गया, 10 - -3, एग्जैक्टली।
ये इस तरीके से एक ये है, एक और मैंने इस तरह आपको डेवलप करके दिया है, एक और भी देख लें, घर में इस पे प्रैक्टिस कर लें, अपनी कॉपी पे उतार लें, अपनी कॉपी पे इसको उतार लें। आपके पास एक हर एसएलओ पे आपका क्वेश्चन बैंक बनना चाहिए, हर एसएलओ पे आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, ताकि आप किसी वक्त अपने आप को जज करना चाहें तो जज कर सके कि आया आपको आता है, इस एसएलओ की समझ आती है या नहीं आती। ये दूसरा भी इसी तरीके से है, इसी तरीके से मुख्तलिफ। अब वो सिंबल्स वाला है, हाउ शुड द यूनिट ऑफ टेम्परेचर बी रिटन इन एसआई सिस्टम। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यूनिट ऑफ टेम्परेचर के लिए? सर ए ठीक होगा क्या? एसआई सिस्टम में तो सिंबल इस्तेमाल होता है, हाँ सिंबल इस्तेमाल होता है, बोले जल्दी। सर कैपिटल के C, yes, C is the correct answer. Yes. What is the proper convention for writing a derived unit? आया इस तरह लिखेंगे, n multiplied by m लिखेंगे, आप किस तरह लिखेंगे? डिवीजन में इस तरह लिखेंगे, कैसे? इस पे थोड़ा सा सोचें। Which of the following is incorrect when, इसमें से कौन सी चीज गलत है? गलत बताएं। Which one is incorrect? Which one is incorrect? Yes, this is incorrect. C is incorrect. बेटा इन पे आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो इसका मतलब है आपको कन्वर्शन भी आ गई, आपको कन्वेंशन भी आ गई। दो चीजें हमने की, कन्वर्शन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, और कन्वेंशन के लिखना कैसे है, यूनिट को लिखना कैसे, ये दो चीजें हमने की। इन दोनों पे खूब प्रैक्टिस करो। दोबारा शाम को वीडियो देख के इनके एमसीक्यूज करके आप तसल्ली से सोएं कि आपको फिजिक्स आ गई है, आपको फिजिक्स का पता है कि आज मैंने क्या पढ़ा है। आज मैंने प्रीफिक्स के कन्वर्शन पढ़ी है कि मैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे कैसे जाऊंगा, और मैंने ये पढ़ा है कि मैं लिखूंगा तो लिखूंगा कैसे प्रीफिक्स को, ऐसा यूनिट को लिखूंगा कैसे। अगर दो यूनिट ज़रब करेंगे तो क्या होगा, अगर उसके साथ प्रीफिक्स आएगा तो क्या होगा, अगर दो प्रीफिक्सेस आ गए तो इसका क्या मतलब है, ये गलत है। ये चीजें अगर आपको समझ आ गई तो रात को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आराम से सो जाओ कि आपको आता है। ये जो आप लोग दिमाग पे बोझ डालते हैं और रातों को सो नहीं सकते, उनसे निकलो, उनसे निकलो, समझो, और उसके बाद कोई मसला नहीं होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज हाथ उठाएं। चलो, थैंक यू वेरी मच।